अस्सलाम वालेकुम। हम लोग थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, डेटा कम्युनिकेशन का चैप्टर। इससे पहले हम लोगों ने जो है वो सिग्नल जो है वो उनको और उनकी टाइप्स को डिस्कस किया है, और उसके अलावा डाटा कम्युनिकेशन में जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं वो देखे हैं। आज के टॉपिक में हम लोग जो है वो देखेंगे कि डाटा की टाइप्स कौन कौन सी हैं। 5 टाइप्स हैं डाटा की जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे: टेक्स्ट, न्यूमेरिक, इमेज, ऑडियो और वीडियो। इसके अलावा हम देखेंगे कि डाटा की कंप्यूटर में रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसे की जाती है। सबसे पहले देखते हैं कि टेक्स्ट डाटा जो है वो क्या होता है। यहाँ पे हम लोग एक्चुअली जो कि डिस्कस कर रहे हैं कि हम डाटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो 5 टाइप्स पढ़ेंगे डाटा की वो भी इसी से रिलेटेड है कि जो डाटा हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफ़र करेंगे वो कितनी टाइप्स या फॉर्म्स का हो सकता है। टेक्स्ट डाटा आपका क्या है, जिसमें वर्ड्स, सेंटेंसेस या पैराग्राफ फॉर्म में जो डाटा होगा उसको टेक्स्ट डाटा या टेक्सचुअल डाटा जो है वो कहा जाता है। टेक्सचुअल डाटा जो है वो नॉर्मली आस्की कोड्स की फॉर्म में जो है वो विदाउट फॉर्मेटिंग कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। जैसे उस्मान, पाकिस्तान या इस्लाम, ये डिफरेंट जो आपके वर्ड्स लिखे हुए टेक्सचुअल डाटा की जो है वो एग्जांपल है। आपको भी स्क्रीन पे भी जितना ये डाटा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये भी आपका जो है वो टेक्स्ट डाटा ही कहलाता है। सेकंड जो टाइप है डाटा की वो है हमारे पास न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक वर्ड नंबर से है। न्यूमेरिक डाटा में जो है वो नंबर्स या डिजिट्स होंगे 0 से लेके 9 तक, ठीक है। यानी कि अगर 0 9 के बाद आगे 10 11 12 भी आते हैं तो वो भी इन्हीं डिजिट्स का कम्बिनेशन ही होंगे, ठीक है। आपका न्यूमेरिक डाटा जो है वो डेसिमल पॉइंट्स में हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव नंबर्स के साथ नॉर्मली प्लस का साइन जो है वो ऑप्शनल होता है, जैसे 10 प्लस 15 माइनस 12 13.7, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं न्यूमेरिक डाटा की। उसके बाद हम आते हैं थर्ड टाइप है इमेज डाटा। डाटा आपका इमेज की फॉर्म में हो सकता है। ये नहीं कि आपने रिटन कुछ सेंड किया है तो वही आपका जो है वो डाटा हो सकता है। जो आप पिक्चर्स, ग्राफ्स वगैरह सेंड करते हैं वो भी आपके डाटा की कैटेगरी में ही आते हैं। इमेजेस में जो डाटा है उसको ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव जो है वो गिना जाता है, यानी इमेज फॉर्म में जो डाटा है उसके थ्रू आप ज़्यादा अच्छी तरह जो है वो किसी को अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर सकते हैं। जो इमेज फॉर्म में डाटा है वो उसको एज ए सेट ऑफ बिट्स जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। फोर्थ जो डाटा टाइप है वो हमारे पास ऑडियो है। साउंड जो आप किसी को सेंड करते हैं, कोई स्पीच है, म्यूज़िक वगैरह है, जो वो भी ऑडियो डाटा की एग्जांपल है। जैसे अब अगर आप व्हाट्सएप पे किसी को वॉइस मैसेज कर रहे हैं तो आप जो डाटा सेंड कर रहे हैं वो टेक्स्ट या नंबर्स की फॉर्म में नहीं है बल्कि ऑडियो डाटा है। फिफ्थ जो हमारे पास टाइप है वो है वीडियो डाटा की। वीडियो डाटा जो है वो आपका कौन सा डाटा है जिसमें साउंड के साथ साथ जो है वो इमेजेस भी एक हाई स्पीड पे जो है वो प्ले किए जाते हैं, ठीक है। वीडियो जो है वो आपकी एक्शंस और मूवमेंट्स जो हैं वो उनको डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। अब ये 5 टाइप्स जो हैं इसका मतलब है कि डाटा जस्ट वो नहीं जो आप रिटन किसी को सेंड कर रहे हैं, ठीक है। रिटन फॉर्म में तो चाहे टेक्स्ट हो गया या न्यूमेरिक हो गया, आपने किसी को कोई पिक्चर सेंड की, आपने कोई वॉइस मैसेज किया, आपने कोई साउंड, कोई म्यूज़िक सेंड किया ऑडियो फॉर्म में, आपने कोई वीडियो सेंड की जिसमें साथ साथ कोई म्यूज़िक प्ले हो रहा है, कुछ कुछ बोला भी जा रहा है, साथ इमेजेस भी हाई स्पीड पे जो है वो रन हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो डाटा की टाइप्स में आती हैं। तो जब भी हम डाटा कम्युनिकेशन कर रहे होंगे तो वो डाटा जो है वो इन 5 में से कोई भी एक टाइप का डाटा जो है वो आपका हो सकता है। अब हम देखते हैं कि डाटा की रिप्रेजेंटेशन जो है वो कंप्यूटर में कैसे होती है, ठीक है। डाटा की रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर में जो है वो बाइनरी फॉर्म में होती है। बाइनरी का मतलब होता है 2, क्योंकि बाइनरी फॉर्म में 2 ही डिजिट्स ज़ीरो यूज़ होते हैं, 0 और 1, इसी वजह से इसको बाइनरी डाटा कहा जाता है। तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितना भी डाटा स्टोर किया जाता है वो बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर किया जाता है। जैसे भी मैंने आपको टेक्स्ट डाटा करवाते हुए कहा कि आपके टेक्स्ट डाटा को आस्की कोड में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है, तो आस्की कोड एक्चुअली जो है वो 0 और 1 की फॉर्म में ही होता है, ठीक है। तो आपकी जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है कंप्यूटर सिस्टम में उसको बिट कहा जाता है, ठीक है। और आपकी अगर 1 या 0 जो भी इनमें से बाइनरी नंबर होगा उसको आप 1 बिट कहेंगे। अगर 1 लिखा हुआ है तो वो भी ये बिट है, अगर 0 है तो वो भी एक बिट है, ठीक है। अगर आपके पास 4 बिट्स का ग्रुप हो तो उसको निबल कहा जाता है,
ठीक है, यानी कि 4 बिट्स हों तो उसको आप क्या कहेंगे, निबल कहेंगे। और अगर आपके पास 8 बिट्स का एक ग्रुप हो तो उसको बाइट कहते हैं। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि मेरे पास इतने बाइट डाटा है, या मेरे पास इतने MB डाटा है, या इतने GB डाटा जो है वो है। पैकेजेस जो आप डाटा के करवाते हैं उस फॉर्म में, या आपकी जो कंप्यूटर की स्टोरेज होती है, इवन मोबाइल फ़ोन्स में भी आप स्टोरेज में जाके देख सकते हैं कि आपके मोबाइल की स्टोरेज कितनी है, कितनी स्पेस उसमें एम्प्टी पड़ी हुई है और कितनी जो वो यूज्ड है। तो वो जो स्पेस वगैरह होती है वो बाइट्स में, MBs यानी मेगाबाइट्स, या GB मींस गीगाबाइट्स की फॉर्म में दी होती है। तो ये एक्चुअली जो है वो कंप्यूटर के यूनिट्स हैं डाटा के। ठीक है, तो इनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो बिट है। 4 बिट्स के ग्रुप को हम निबल कहते हैं, 8 बिट्स के ग्रुप को हम बाइट कहते हैं।